हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी हुई। PTI के दौर में महंगाई 39% तक जा पहुंची थी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले अरकान असम्बली से खिताब। कहा 2017 में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। 2018 से 22 के दरमियान जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। ज़िमनी इंतखाबात में नफरत, फितने और फसाद को शिकस्त हुई। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अब PTI के जलसों में कोई नहीं आता। सरहदों की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कुव्वत कौमी इत्तेहाद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी रखा जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना कारकर्दगी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। खिता जियो पॉलिटिकल मुकाबले, दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दोचार है। पाक अफवाज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हर पाकिस्तानी सिक्योरिटी और मुल्की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल ने देरपा अमन के लिए कौमी हम आहंगी और इदाराजाती हम आहंगी को नागुज़ीर करार दिया। GHQ के दौरे के दौरान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका को खित्ते और दाखिली सलामती की सूरत हाल, स्मगलिंग, मनशियात और गैर कानूनी मुकीम मुल्कियों की वापसी समेत बॉर्डर कंट्रोल इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साला अस्करी खिदमात पर खराज तहसीन। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तकरीब से खिताब में कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। कौम का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में स्मार्ट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा बहरीन के वली-ए-अहद शहज़ादा सुलेमान बिन हमदुल खलीफा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बहरीन के सरकारी दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिशानी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान को तहवील में लेने के कुछ देर बाद जाने की इजाज़त मिल गई। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 मशल्के मंजूर कर लिए। केस की समाअत के दौरान अलीमा खान ने इस्तदा की कि हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए। अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस अदालत के अंदर ले गई। PTI रहनुमा उमर अयूब को 4 अक्टूबर केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म, जायदाद की तफसीलात भी मांग ली गई। कराची में कारूंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वुकला का एहतजाज। सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। वुकला ने एहतजाज 15 रोज के लिए मौखर कर दिया। वुकला ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह को पेश किया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कीरथर में अगर कोई माइनिंग हो रही है तो गैर कानूनी है। कारूंझर जेल के मसले पर सूबाई हुकूमत वुकला के साथ है। तमाम मामलात पर बैठ कर बात करेंगे। पहले वकील दलाइल से कायल करते थे, बदकिस्मती से अब सूरत हाल में फर्क आ गया। हुकूमत नरमी बरत रही है, वरना तमाम इक़दामात के इख्तियारात मौजूद हैं। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। दुनिया भर में आइनी तरामीम होती हैं। मुझे इल्म नहीं कि अपोजिशन को एतराज़ किस चीज़ पर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म से NFC पर कोई बात नहीं हुई। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को होगा। सूबे अपने RNFC में देंगे।
MQM को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। कराची का मिजाज आलमी रवादारी और सिफारती सरगर्मियों के लिए मौजू है। मजीद कहा कि सिंध में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। निजी स्कूलों में लोगों वाली नोटबुक्स फरोख्त करने वाला कल्चर जल्द खत्म होगा। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मजीद स्कूल खुल रहे हैं। वादा करता हूं कि 1 साल में प्राइवेट स्कूल्स में दाखिले मजीद कम होंगे। जल्द निजी स्कूल्स की फीस भी कम हो जाएगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, झलापुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कूल सिस्टम के तहत प्राइवेट स्कूल्स में 50% दाखिले कम हुए। हलफ उठाकर कहता हूं कि नवाज शरीफ ने कहा है किसी से बदला नहीं लेना। और साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम के बैंक लॉकर से लाखों डॉलर्स का सोना जब्त कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद के लॉकर से जब्त किए गए 10 किलोग्राम सोने की मालियत 13 लाख डॉलर है। दुबई शो में भारतीय लड़ाका तैयारे की तबाही। आर्मेनिया ने तेजस तैयारे की खरीदारी मुअत्तल कर दी। आर्मेनिया और भारत के दरमियान 1.2 अरब डॉलर मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत जारी थी। दुबई शो में तेजस तैयारा हादसे के बाद आर्मेनिया ने तैयारे ना खरीदने का फैसला किया है। आर्मेनिया की जानिब खरीदारी मनसूख करने पर इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को भी लाखों डॉलर्स का नुकसान होगा। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के करीब पहुंच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, नोमा में 8 जंगें रुकवाईं और अब एक और जंग रुकवाने पर काम कर रहे हैं। विटकॉफ को सदर प्यूटन से मुलाकात का कह दिया है। रूस यूक्रेन जंग में हजारों फौजी मारे जा चुके हैं। एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि रूस यूक्रेन मुआहदे की कोई डेडलाइन नहीं। स्टीव विटकॉफ आइंदा हफ्ते में सदर प्यूटन से मुलाकात करेंगे। इब्तदाई 28 निकाती मंसूबा महज एक नक्शा था। यूरोप सिक्योरिटी गारंटी में पूरी तरह से शामिल होगा। अबुधाबी में अमेरिका और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात। यूक्रेनी सदर भी रजामंद। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका की जानिब से पेश किए गए जंगबंदी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस मंसूबे के मुतनाज़ नकात को सदर ट्रंप के साथ बराह रास्त बातचीत में तय करेंगे। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात हमारे यूरोपीय इत्तेहादियों की शमूलियत के साथ होने चाहिए। ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो की 27 साल कैद की सजा पर अमल दरामद शुरू हो गया। 70 साला बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में कैद करने का हुक्म दिया गया है, जहां उन्हें हफ्ते के रोज मुंतकिल किया गया। ब्राजील में पहली बार किसी साबिक सदर को बगावत के जुर्म में सजा सुनाई गई। इसराइल ने मगरबी किनारे से हजारों फलस्तीनियों को बेदखल करके कैंपों की तरफ धकेल दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंकशाफ किया है कि इसराइल 32,000 फलस्तीनियों को जिनबीन, नूर शम्स और तिलक्रम के पनाहगज़ीन कैंप्स में मुंतकिल कर रहा है। दूसरी जानिब गजा में बारिश से फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। पानी खैमों और अस्पतालों में दाखिल। बढ़ती सर्दी और बारिश की वजह से फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर।